अहिल्या माता की नगरी इंदौर, जहां पर कोई भी भूखा नहीं सोता, लेकिन मां अहिल्या की इस नगरी में एक आश्रम ऐसा है जहां पर भूख के कारण बच्चों की मौत हो गई है। वह मौत के गाल में समा चुके हैं और उनके शव देखकर हर कोई दंग भी रह गया। बेहद ही दुबले और पतले और कुपोषण के शिकार जैसे वह शव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भोजन ठीक से नहीं दिया जा रहा था। 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। पूरा मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है और अभी प्रशासन इस मामले में जांच की बात कह रहा है कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। दरअसल इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक आश्रम है जहां पर 5 बच्चों की मौत ने यहां पर सभी को चौंका के रख दिया, उन्हें मौत की नींद सुला दिया। 38 बच्चे इसमें अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ भी रहे हैं। शहर में श्री युग पुरुष धाम आश्रम है जहां पर 5 दिव्यांग बच्चों की अचानक से तबीयत खराब होती है और एक के बाद एकाएक करके सभी की मौत हो जाती है। हालांकि अभी तक मौत की वजह की जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पर प्रशासन पूरे मामले में जांच करने में जुटा हुआ है। वहीं पर इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया है और एक के बाद एक जो 5 बच्चों की मौत हुई है उससे प्रशासन भी सकते में है। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मृतकों की पहचान आकाश, करण, शुभम, गोविंद, रानी, हिमानी के रूप में हुई है। इनमें से 3 बच्चों को मिर्गी के झटके भी आते थे। सूत्रों के मुताबिक आश्रम में रहने वाले बच्चों को ठीक तरह से खाना नहीं दिया जाता था। साथ ही जो खाना देने के लिए दानदाता यहाँ पर लेकर आते थे उसकी जांच नहीं की जाती थी और बिना जांच किए ही बच्चों को वह भोजन परोस दिया जाता था। इंदौर कलेक्टर ने भी इस मामले में कहा है कि लगातार बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, जो अभी बच्चे हुए हैं 38, उनकी निगरानी की जा रही है। वहीं पर टीम का गठन कर दिया गया है और पूरे मामले में जाँच की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनकी मौत के पीछे की वजह है क्या। सोनू, ए बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे ना, चलो। हाँ? देखिए, युग पुरुष संस्थान में आज सुबह जब जानकारी लगी कि 12 बच्चों को वहाँ पर उनकी तबीयत खराब है तो तत्काल चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहाँ पर सभी का इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है। शुरू में एक बच्चा काफ़ी सीरियस भी था, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन इसके साथ साथ जब अन्य तफ्तीश करी गई तो पता चला कि इसी इन्फेक्शन से 2 बच्चों की दुखद मृत्यु कल हुई है। उनका पंचनामे के लिए हम लोगों ने भेज दिया है, पीएम के लिए भेज दिया है। इसके साथ साथ एक बच्चे की डेथ वहाँ पर परसों हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको फिट्स आते थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। हालांकि उसका पीएम हो चुका है, पीएम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये जब तीनों पीएम रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई करनी है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो 2 मुद्दों पर है कि जो 12 बच्चे हमारे अभी अस्पताल में एडमिट हैं उनको बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाए और दूसरा, इस प्रकार का इन्फेक्शन अन्य बच्चों में न पहुंचे और इसका कारण क्या है ये पता लगा लिया जाए, जिसके हम लोगों ने काम। सर, दीपाल 420 की शिकायत लेकर आया था जमीन। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आश्रम में बच्चों को दवा की टेस्टिंग उनके ऊपर की जाती थी। एक गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इससे उनकी मौत हुई है। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार को उच्च स्तरीय जांच इसमें करना चाहिए। राकेश सिंह यादव ने कहा कि आश्रम में नगर निगम के पानी की जो सप्लाई है उसको लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हैं और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर दवाओं की टेस्टिंग होती थी जिसके चलते उनकी मौत हुई है। पिछले कुछ माह से यहाँ पर गंदा पानी भी आ रहा था, ऐसी बात भी सामने आई है। वहीं पर बच्चों को डिहाइड्रेशन हुआ है या फिर कुछ और घटना हुई है, इसको लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।